मैं इस डिबेट को अब ओपन कर रही हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिमा जी, शुरुआत आपसे। आपने दोनों चीजों को सुना इस वक्त, एक तो गृह मंत्री की चिट्ठी और दूसरा जो नड्डा है वो ये कह रहे हैं देयर वाज अ चाइल्ड हु फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स, ही वाज हेटेड, हिज क्लासमेट्स हेटेड हिम एंड देन हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू चेंज द नेम। जय हिंद। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। इसी भावना को मन में लिख लेते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज जो ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप हमें जो पुकारना चाहते हैं वो पुकारिए, आपको जैसे नाम रखने हो वैसे नाम रखिए, लेकिन इंडिया यानी कि ये जो गठबंधन है और ये जो सब नेता हैं जो भारत की, हिंदुस्तान की भावना को अपने मन में रखते हैं, ये मणिपुर के लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उसी नाते से आइडिया ऑफ इंडिया का पुनर्निर्माण करेंगे। भारत की जो सही जो भावना है, जो भाईचारे की भावना है, उसका पुनर्निर्माण करेंगे। लेकिन एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी हैं जो ये कह रहे हैं कि नाम कुछ भी सही पर वतन एक है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सदन के चुने हुए नेता हैं, जो सदन के चुने हुए अध्यक्ष हैं, वो आज न तो सिर्फ सदन में आना चाह रहे हैं बल्कि वो इस नाम को लेकर के, इंडिया नाम को लेकर के मैं समझती हूँ कि इतने निम्न स्तर पर आ चुके हैं कि अपने ही पद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा दिशाहीनता की उन्होंने बात की, रूपिका जी। जब वो दिशाहीनता की बात करते हैं तो मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को आए दिन जो सुन रही हूँ, कोई बोलता है I.N.D.I.A. कोई बोलता है इंडिया। अब वो तय कर लें कि वो I.N.D.I.A. बोलना चाहते हैं या इंडिया बोल करके तंज कसना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने इस देश को भटकाया, भरमाया और अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास किया है, उस प्रयास में कांग्रेस मुक्त भारत की का ख्वाब देखने में वो, लेकिन एक बात तो है महिमा जी, आपने ये नाम लेकर फंसाया तो है भयंकर, और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया को लेकर बार बार जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं उससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई कल को मान लीजिए आपका गठबंधन पीछे चलेगा तो फिर क्या किया जाएगा, क्या कहा जाएगा? इंडिया इस वक्त पीछे चल रहा है। हालांकि हमारे अध्यक्ष ने तो एक सीधी सी बात बताई, उन्होंने पूरा नाम बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये पूरा नाम बताया। आप पूरा नाम ले लिया करें, यदि आपको इंडिया बोलने से तकलीफ है आप पूरा नाम ले लिया करें, लेकिन उनको इंडिया से तकलीफ है, उनको हर उस भारतीय से तकलीफ है जो जब अंतरराष्ट्रीय अनिला जी, आपको इंडिया से तकलीफ है, आपको भारतीयों से तकलीफ है। एडवोकेट महिमा सीधा आप पर आरोप लगा रही हैं। मेरी सबको राम राम। रूपिका जी, आपकी आवाज बड़ी कट कट कर आ रही है, जरा सा इसको ठीक करवा दीजिए। और प्लीज। हाँ। जी, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को, यानी हम भारतवासियों को INDIA से बहुत परेशानी हो रही है, हम डर गए हैं, बिल्कुल कांप रहे हैं डर के। ओहो हो, अब तो INDIA आ गया, इंडिया बोलेंगे तो अगर हम कहेंगे इंडिया जो है भ्रष्टाचारी है तो लोग सोचेंगे कि आहा ये तो पूरे हमारे देश को कह रहे। आप इनकी बुद्धि सोचिए, मतलब जैसे होता ना KG के बच्चे होते हैं, उस तरीके का वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ इन लोगों ने ये INDIA रखे और ये खुश हो रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर जो भेड़ की खाल में भेड़िया होगा तो वो तो भेड़िया ही रहेगा ना, लोग उसको भेड़ नहीं समझने वाले। ये पैक ऑफ वुल्स हैं, पर ये डरे इसलिए, इकट्ठे इसलिए हो गए, सामने शेर है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप इकट्ठे भी हो जाओगे तब भी शेर जो है आपसे नहीं डरने वाला, आप ही शेर से डरे हुए, इसलिए मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल, वो पुरानी कहानी थी ना कि एक लकड़ी होती है तो आप आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन जब लकड़ियों का झुंड एक साथ ले आता है और वो जब मुट्ठी बन जाता है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। यही तो दलील इंडिया की तरफ से दी जा रही है कि हम वो तमाम अब एकजुट हो चुके हैं, अब आप जरा तोड़कर दिखाइएगा। नवल किशोर जी, यही है ना स्ट्रैटेजी? नहीं, मैं बात अच्छा अनिला जी 20 सेकंड में बात, 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब आपका रुक करती हूँ। कोई बात नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ अनिला जी बोलिए।
जी, मैं आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर कि भई एक लकड़ी और लकड़ियों का जो पूरा बंडल होता है, उसका जो बचपन में हमने कहानी भी पढ़ी है। पर ये जो लकड़ी है ना, ये जो तना है ना, इसकी जड़ जो है ना, शुद्ध भारतीय हैं, मजबूती से ज़मीन में गड़ी हुई जड़ें हैं, ये भारत की जड़ें हैं, कहीं विदेशी जड़ें नहीं हैं। तो इसको कोई हिला भी नहीं सकता, ये जानते हैं अच्छी तरीके से। डॉक्टर साहब, सुना आपने अनिला जी का जवाब। अब मामला ये है कि ये इंडिया जो मामला आकर टिक गया है, पूरा मुद्दा जो है इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया वर्सेस I.N.D.I.A पर आकर फंस गया है। देखिए रुबिका जी, हम लोग तो डराने की बात ही नहीं कर रहे हैं। डर की भाषा तो देश के प्रधानमंत्री पहले बोले कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। आज अमित शाह जी लिख रहा है कि हम चर्चा से डरते नहीं। तो डर शब्द तो जिसके मन में है वो समझे। हम लोग तो जो इकट्ठा हुए हैं, जिस एकता से भाजपा को डर हो रहा है और भाजपा को लगता है कि एकता हमें खा जाएगी, वो एकता वास्तव में भारतीय जन सरोकार के मुद्दे हैं। ये इंडिया आज का थोड़े है। इंडिया दैट इज भारत पहला सेंटेंस है भारतीय संविधान का। हम इंडिया अगर बात करते हैं और अगर उसमें पूरे भारतीय का मुद्दा उसमें जोर चलाते हैं तो ये वास्तव में मुद्दा बना मोदी है। और मोदी जी मुद्दा के सामने टिक नहीं पाए। ये बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में दिखा दिया कि जब हमने मुद्दा की बात की तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए वहां पर। आज तो बस 2 बैठक हुई है, तब ये परेशान हो गए हैं कि ये एकता जो है हमें खा जाएगी। अब वो लीडर कभी ढूंढते हैं, कभी इंडिया में खामी निकालते हैं। जिनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे बात करनी चाहिए वो ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। घबराहट तो देखिए रुबिका जी, कितनी घबराहट है कि जब नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है तो इनको लगता है कि मेरा सत्ता चल रहा है और ये कहते हैं कि जो वो तो खत लिख रहे हैं ना। अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा याद दिला दिया। वो तो खत लिख रहे हैं ना, उन्होंने कहा हम तो नहीं डरते हैं। आप लोग मुद्दे पर चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं? आज गृह मंत्री आप सबको, विपक्ष के नेताओं को खत लिखकर ये कह रहे हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूं। सुने तो सही कोई। नहीं, खत लिखने की जरूरत ही नहीं है। सदन जो है वो सत्र में है और जब चर्चा की बात की जा रही है रूल 267 सब 4 के अंतर्गत कि जो वहां पे हो रहा है जीनोसाइडल एक्ट है, तो कहे कि नहीं उनका जब उनकी चर्चा सब करेंगे, जब राजस्थान की करेंगे, छत्तीसगढ़ की करेंगे, देश में महिलाओं के साथ जो समस्या है तो अब समस्या का एक साथ चुनाव में सदन में चर्चा करेंगे। देखिए जो मणिपुर का संकट है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसमें इनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। चर्चा से आप लोग भाग रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर का भी आरोप है। अनिला जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड में खत क्यों लिख रहे हैं? पार्लियामेंट में जाकर बाकायदा जवाब क्यों नहीं दे दिया जाता है? जी। देखिए आप जब हमारी सरकार नई आई थी 2014 में, तो आपने देखा होगा कि एक शब्द जो है ना बेहद प्रचलित हुआ था, असहिष्णुता। मतलब उससे पहले लोगों ने सुना ही नहीं था कि असहिष्णु क्या होता है, असहिष्णुता क्या होती है। फिर इन लोगों ने, विपक्ष ने इतना जबरदस्त तरीके से इसको फैलाया, लोग समझने लगे। अभी जब से मणिपुर की घटना हुई है, मणिपुर में जो हिंसा धधकी है, उसके बाद एक अंग्रेजी का शब्द जो है बेहद प्रचलित हो गया, वॉट अबाउटरी। यानी कि जब अगर ये मणिपुर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम जो है बाकी राज्यों के विषय में भी चर्चा करेंगे और हम इतिहास में जाकर भी चर्चा के जो विषय वो निकाल के लेकर आएंगे। तो आप ये आरोप लगा रही हैं, अच्छा आप ये कह रही हैं कि ये लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, चर्चा ये चाहते ही नहीं है।